गार्ड की बर्बादी दिखी थी। वो सपना असल में भविष्य की एक झलक थी, जिससे थॉर को ये समझ में आया था कि कोई शख्स इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा है और वो उनका गलत इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए थॉर ने बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढना शुरू कर दिया था ताकि वो दुश्मन के हाथ न लग सके। लेकिन 2 साल की खोज के बाद भी उसे कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं मिला। इसी दौरान थॉर को फिर से एसगार्ड की बर्बादी के सपने दिखने लगे और इस बार उन सपनों में उसे सर्टर नाम का एक राक्षस भी दिख रहा था जो कि एसगार्ड को तबाह कर रहा था। थॉर का ये सपना भविष्यवाणी थी रैग्नारॉक की। रैग्नारॉक यानी एसगार्ड का अंत, जो कि सर्टर के हाथों होने वाला था। 5000 साल पहले जब ओडिन को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला था, तब उन्होंने रैग्नारॉक को रोकने के लिए सर्टर से लड़ाई की थी और सर्टर से उसकी शक्ति का स्रोत इटर्नल फ्लेम छीन लिया था, जिसे ओडिन ने अपनी तिजोरी में रख दिया था। इटर्नल फ्लेम के बिना सर्टर बहुत कमजोर हो गया था, जिससे ओडिन को लगा कि उन्होंने रैग्नारॉक को रोक दिया। मगर वो भविष्यवाणी बदली नहीं थी, बल्कि एक दिलचस्प बात ये थी कि उस भविष्यवाणी में थॉर का भी जिक्र था कि वो रैग्नारॉक का कारण बनेगा। उधर थॉर को जब बार बार वो सपना दिखता है तो वो उसका मतलब समझने के लिए सर्टर के प्लेनेट मुस्पेलहाइम पर चला जाता है और वहाँ वो जानबूझकर सर्टर की पकड़ में आ जाता है। फिर जब थॉर उससे अपने सपने की बात करता है, तब सर्टर उसे रैग्नारॉक के बारे में बताता है और बोलता है कि जब वो अपना सर इटर्नल फ्लेम में डालेगा तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और वो एसगार्ड को तबाह कर देगा। ये जानने के बाद थॉर सर्टर से लड़ना शुरू करता है और वो उसे मार के उसकी खोपड़ी अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ एसगार्ड में लोकी ओडिन के रूप में घूम रहा था। उसने 4 साल पहले मरने का नाटक किया था और फिर उसने ओडिन को धरती पर छोड़कर उनकी शक्तियां छीन ली थी ताकि वो वापस एसगार्ड न लौट सके, और तब से वो खुद ओडिन बनकर एसगार्ड में राज कर रहा था। लोकी ने हाइमडल को काम से निकाल दिया था क्योंकि उसे डर था कि वो उसकी असलियत न जान ले, और हाइमडल की जगह उसने स्कर्ज नाम के एक आदमी को बायफ्रोस्ट का काम सौंप दिया था। उधर थॉर को सर्टर से ये पता चल गया था कि ओडिन एसगार्ड में नहीं है, इसीलिए वो जैसे ही वापस घर लौटता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि वहाँ ओडिन के रूप में लोकी है। फिर वो लोकी का पर्दाफाश करके उससे ओडिन के बारे में पूछता है और तब लोकी थॉर को लेकर धरती पर जाता है, पर वहाँ उन्हें ओडिन नहीं मिलते क्योंकि वो एक अलग जगह पर रहने चले गए थे। इसी दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता चल जाता है कि थॉर और लोकी धरती पर आए हैं, और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरी दुनिया के खतरों पर नजर रखता था, इसीलिए वो लोकी को अपने जादू से गायब कर देता है और थॉर को अपने सैंक्टम में मिलने के लिए बुलाता है। फिर थॉर सैंक्टम में जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि वो बस ओडिन को ढूंढने के लिए धरती पर आए हैं। ये जानने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद करता है और अपने जादू से ओडिन को ढूंढता है, जो कि नॉर्वे में थे। फिर वो थॉर और लोकी को उनके पास भेज देता है। थॉर और लोकी ओडिन को घर वापस ले जाना चाह रहे थे, पर ओडिन उन्हें बोलते हैं कि अब उनकी मौत नजदीक आ चुकी है और उनके पास वक्त नहीं है। इसका रीजन ये था कि ओडिन काफी बूढ़े हो चुके थे और वो कई साल से एसगार्ड से दूर थे, इसीलिए उनकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। फिर ओडिन थॉर और लोकी को बताते हैं कि उनके मरने के बाद हेला नर्क से आजाद हो जाएगी। हेला ओडिन की पहली संतान और थॉर की बड़ी बहन थी, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थी। थॉर के जन्म से बहुत पहले ओडिन ने हेला की मदद से कई सारी जंग लड़ी थी और उन्होंने 9 ग्रहों को जीत लिया था। 9 ग्रहों पर जीत हासिल करने के बाद ओडिन शांति से जीना चाहते थे, पर हेला को ये मंजूर नहीं था। वो पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहती थी। इसी वजह से ओडिन और हेला में दुश्मनी हो गई, और जब हेला किसी भी तरह नहीं रुकी तो ओडिन ने उसे नर्क में भेज दिया और अपनी शक्ति से उसे वहीं कैद कर दिया। जब तक ओडिन जिंदा थे तब तक हेला पर रोक लगी हुई थी, पर अब उनके मरने का समय आ गया था, इसीलिए वो थॉर को उससे लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद ओडिन मर जाते हैं और तब हेला आजाद हो जाती है और वो थॉर और लोकी के सामने आकर उन्हें घुटने टेकने के लिए बोलती है। इसीलिए थॉर उस पर अपने हथौड़े से हमला करता है, पर हेला आसानी से म्यूनिर को पकड़ लेती है और उसके टुकड़े कर देती है, क्योंकि हेला थॉर से बहुत ज्यादा ताकतवर थी और म्यूनिर पहले उसी का हथियार था, इसीलिए वो उसे तोड़ पाई। ये सब देखकर लोकी बहुत डर जाता है और वो बायफ्रॉस्ट खोलने के लिए बोल देता है, लेकिन उसी बायफ्रॉस्ट में हेला भी उनके पीछे आ जाती है और वो थॉर और लोकी को उसमें से बाहर फेंक देती है। फिर हेला एसगार्ड पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। वहां हेला
थॉर के दोस्तों को मार डालती है और स्कल्ज को अपने साथ काम पे रख लेती है। दूसरी तरफ थॉर और लोकी सकार नाम के एक प्लेनेट पर पहुंच गए थे, जिस पर बहुत सारे वर्म होल्स यानी पोर्टल थे, जिनके जरिए वहां कचरा फेंका जाता था। उस प्लेनेट पर ग्रैंड मास्टर नाम के एक आदमी का राज चलता था, जो कि वहां आने वाले लोगों को पकड़कर उनकी आपस में फाइटिंग करवाता था। 2 साल पहले अल्ट्रॉन से लड़ाई के बाद हल्क एक क्वीन जेट के जरिए सकार प्लेनेट पर पहुंच गया था और वो ग्रैंड मास्टर के लिए लड़ाई करते करते उसका चैंपियन बन गया था। इधर लोकी और थॉर दोनों अलग अलग वर्म होल से सकार पर आए थे, इसीलिए वो दोनों अलग अलग टाइम पर वहां पहुंचे। लोकी वहां कुछ टाइम पहले पहुंच गया था, इसीलिए उसने ग्रैंड मास्टर को अपनी बातों में फंसाकर उससे दोस्ती कर ली थी। फिर जब थॉर वहां पहुंचता है तो उसे एक लड़की पकड़ लेती है, जो कि ग्रैंड मास्टर के लिए काम करती थी। वो लड़की असल में एसगार्ड की एक वॉरियर थी, जिसे वेलकरी कहा जाता है। कई साल पहले ओडिन ने वेलकरी की फौज को हेला से लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन हेला ने उन सबको मार डाला। उनमें से सिर्फ एक ही वेलकरी बच गई थी, जिसे अपनी साथियों की मौत का बहुत अफसोस हुआ था। इसीलिए वो अपना गम भुलाने के लिए एसगार्ड छोड़कर सकार पे आ गई थी। फिर वेलकरी थॉर को एक मशीन के जरिए कंट्रोल करके उसे ग्रैंड मास्टर के हवाले कर देती है, जो कि थॉर को अपना फाइटर बना लेता है। दूसरी तरफ हेला जब एसगार्ड में अपनी हुकूमत शुरू करती है तो वहाँ की आर्मी उसका विरोध करती है, इसीलिए हेला उन सबको मार डालती है। हेला का मिशन था पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना, लेकिन इस काम के लिए उसे एक फौज की जरूरत थी, और क्योंकि अब एसगार्ड की आर्मी खत्म हो चुकी थी, इसलिए हेला अपनी पुरानी फौज, जिसके सिपाही बहुत पहले ही मर चुके थे, उन्हें जिंदा करने का फैसला करती है। उन सिपाहियों की लाश महल के नीचे दफन थी, जिसमें हेला का एक बड़ा सा भेड़िया भी मौजूद था। उन्हें जिंदा करने के लिए हेला सर्टर की इटर्नल फ्लेम का इस्तेमाल करती है। इटर्नल फ्लेम से वो सब फिर से जिंदा हो जाते हैं और हेला के मकसद में शामिल हो जाते हैं। उधर सकार प्लेनेट पर थॉर की दोस्ती